भाई मेरे तो समझ में ये नहीं आता, तुम्हारे सामने इतना झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे सामने इतना झूठ बोल रहे हो, तुम देख भी रहे हो, उसके बावजूद भी इनके लिए लड़ते हो, इन नेताओं के लिए लड़ते हो। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। मतलब गिरगिट को भी पीछे छोड़ रखा है इन्होंने। जो बंदे कह रहे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार जी ने पूरा बिहार बर्बाद कर दिया, और जैसे ही नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी में आते हैं तो कहते हैं भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार इतना अच्छा हो गया। मतलब किस बात पे भरोसा करें, कौन सी बात सही है, कौन सी बात झूठ। और इन नेताओं के लिए भाई साहब लोग मरने कटने के लिए तैयार रहते हैं। मोदी मोदी करके रोने भी लगते हैं। पार्क में एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें बंदा मतलब कह रहा है मोदी जी इतने अच्छे हैं, ये हमारे लिविंग गॉड है, तुम भाई साहब क्यों उनके पीछे पड़े हो। ये रो रहा है बकायदा बंदा भाई साहब इनके लिए। ये बंदे ना अपने परिवार के भी सगे नहीं है। यहाँ तक कि तुम अपना उपराष्ट्रपति को ही देख लो, धनखड़ जी को, जो इनके लिए भाई साहब इतना चाटा इन्होंने सब उनके लिए, और उनको एक साइड से दरकिनार कर दिया। इवन एक छोटी सी फेवरल पार्टी भी नहीं रखी भाई चलो तुम इस्तीफा दे रहे हो। जो भी इनके सगे हैं वो भी देखना एक एक करके इनके धागे खुलेंगे, तितर बितर सब खुलेंगे, जो खुद के अपनी जवान के नहीं है। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कल आपको कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे। सबसे बड़े बेवकूफ हैं आप लोग, जो कि नेताओं को सच मानते हो और उनके लिए लड़ रहे हो। अपने दोस्तों से, अपने ही रिश्तेदारों से भिड़ रहे हो कि भाई साहब मेरी पार्टी अच्छी, मेरी पार्टी बुरी। भाई साहब ये नेता लोग ना किसी के सगे नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। आप देख लो किसी का भी। अभी बीजेपी है तो बीजेपी के बारे में बोलूंगा, जब जिस दिन कांग्रेस होगी कांग्रेस के बारे में बोलूंगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई तुम बीजेपी के बारे में क्यों बोल रहे हो। भाई साहब बीजेपी ने करीबन हमें 15-20 साल पीछे कर दिया है, और जो 2025 में इन्होंने जो गति मचाई है ना, 2025 की ऐसी करी है, काफी साल लगेंगे रिकवर करने में। जैसे कहते थे ना 2014 में कि भाई साहब इतने सालों से कचरा कराया कांग्रेस ने, हमें रिकवर करने का टाइम मिलेगा रिकवर। भाई साहब जो 2014 में छोड़ा गया था ना, जिस रेट पर, जिस महंगाई को, जिस सिचुएशन पे, वो सब उन्होंने भाई साहब 10-15 साल पीछे कर दिया है। ये हालत है। मीडिया तो बिल्कुल बेकार है, मतलब थूक के चाटने वाली मीडिया है। पहले मीडिया थी, फिर होगी गोदी मीडिया, फिर अब हो गया दलाल गोदी मीडिया। पहले तो चलो समझ में आता था, कुछ एक चैनल हो गए किसी पार्टी को समर्थन कर रहे, वो किसी दूसरी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारा सोशल मीडिया की तरह हो गया कि आप जिस पार्टी को देख रहे हो तो इंस्टाग्राम आपको उसी टाइप की रील दिखा रहा है। मीडिया भी सेम वैसी था उस टाइम पे, बट आप तो सारे ही मीडिया जैसे हो गए हैं। सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा हाल है।